स्वागत है आपका कॉमर्स ज्ञान में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जैसे कि इसका नाम बताता है, इसका मतलब है मैचिंग। पर अब आप सोच रहे होंगे मैचिंग तो ठीक है, पर किस चीज़ की मैचिंग? तो भाई इसका मतलब है कि अपन को एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना है। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि आपको उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी पीरियड के रेवेन्यू से मैच करना है, ना कि कोई और पीरियड के। हो सकता है कि आप अगले साल कुछ खर्चा करने वाले हो रिपेयर्स पे, तो आपने पहले से ही उसको पैसे दे दिए, बोल दिया कि यार अगले साल आगे कर देना, पैसे तो एडवांस में रख ले। तो भाई ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसे इस साल के रेवेन्यू से हम मैच नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इसी साल के खर्चे से इसी साल का रेवेन्यू मैच करना है, ना कि अगले साल का या पिछले साल का। कई बार ये भी होता है कि हम पैसे देने में चूक जाते हैं पिछले साल के। तो मान लीजिए हमने इस साल पैसे पे करे उसके एक्सपेंस के, तो भाई ये नहीं होगा कि उस एक्सपेंस के पैसे को हम इस साल के रेवेन्यू से मैच करेंगे, वो पिछले साल मैच हो चुका होगा। इसका मतलब बस यही है कि जो खर्चा हमने इस साल के रेवेन्यू को कमाने में करा है वो उसी के साथ जोड़ा जाएगा, ना कि अगले या पिछले साल का। अब ज़रूरी नहीं है कि कैश मिल रहा हो तभी हमें इसको रिकॉग्नाइज करना है। हमें किस चीज़ पे रिकॉग्नाइज करना है? जब हमारी सर्विस हो गई हो कंप्लीट, या फिर हमने कुछ बेच दिया हो। अब जैसे मान लीजिए हमने अपने गुड्स बेच दिए, मतलब हम क्रीम बनाते हैं, हमने क्रीम बेच दी। भले ही उसने पैसे नहीं दिए सामने वाली पार्टी ने, पर वो तो बिक्री इस साल की हुई ना, अगले साल की थोड़ी मानी जाएगी। अगर वो 3-4 साल बाद भी पैसा दे तभी इस साल की बिक्री मानी जाएगी, वो इस अगले 3-4 साल बाद की नहीं। तो बस यही है, इस साल जो हमने गुड्स बेचे हैं या सर्विस दी है, हम उसे इसी साल लिखेंगे, अगले या पिछले साल नहीं। सेम यही होता है एक्सपेंस का। ज़रूरी नहीं कि आपने पैसे दे दिए हों, बस आपने खर्चा इस साल किया ना, तो उसे इसी साल के रेवेन्यू से घटाया जाएगा और मैच करा जाएगा। भले ही आप कैश 5-6 साल भी दो, 10 साल बाद भी दो, पर एक्सपेंस इसी बार का कहलाएगा, इसी अकाउंटिंग पीरियड का जिसमें आपने उसे यूज़ किया है, उसकी सर्विस को, जो भी एक्सपेंस देके। तो भाई बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल के रेवेन्यू से उसे जोड़ना है। मतलब कि जो भी इस साल हमने कमाई करी है, अब चाहे वो कैश में हो या ना हो, सिर्फ इसी साल की कमाई, उसमें जितना भी खर्चा हमने लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि हमने खर्चे के पैसे दे दिए हों, पर हमें फिर भी इसी साल के रेवेन्यू से माइनस करना है एक्सपेंस को, मतलब मैच करना है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि नाम से पता चलता है, सिंपल सा है, रेवेन्यू और एक्सपेंस को मैच करना उसी अकाउंटिंग पीरियड के। अब जो भी कंफ्यूजन होगी हम आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल, आपने अगर ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे जब, तब एक चीज़ ज़रूर आपने देखी होगी या देखेंगे कि हम टॉप पर ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर राइट साइड में डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आता है और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? और दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ उन्हीं गुड्स का कॉस्ट क्यों आता है जो हमने बेचा है, जो हमने बनाया है उसका क्यों नहीं आता? यार सिंपल सी बात है, हमें इसी साल के एक्सपेंस को इसी साल के रेवेन्यू से मैच करना है। तो फिर हम जो अभी बिका नहीं है, सिर्फ प्रोड्यूस किया है या प्रोक्योर किया है, उसको अभी से अपने कॉस्ट में क्यों डालेंगे? उसको तो तब डाला जाएगा जब वो बिकेगा, मतलब कि अगले साल या 2-3 साल बाद जब भी। तो इसलिए सिंपल सी बात है, दोनों का आंसर एक ही है कि कॉस्ट हम इसलिए लेते हैं या फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो खर्चा और जो रेवेन्यू है वो इसी साल का है। अब ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में दिखाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमने बना के रखा था पिछले साल वो हमारे पास सामने है। और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्यों दिखाते हैं क्रेडिट साइड में? ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमें वो अगले साल ट्रांसफ़र करना है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड के रेवेन्यू से उसको मैच करना है। इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वही लेते हैं, वही एक्सपेंस लेते हैं
जो कि जितने गुड्स बिके हैं, जितनी सेल्स हुई है उसके ऊपर खर्चा हुआ है, और ना कि जितना हमने बनाया है या परचेज किया है। अगला एग्जाम्पल है, हमने जैसा पहले ही पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन की एक लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, एक स्पैन होता है उसका लाइफ का, तो उसे उसी में विभाजित कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है उस एसेट की वैल्यू को। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जो एसेट है वो हमको 1 साल का बेनिफिट तो दे नहीं रहा, और अगर 1 साल का दे रहा है तो वो करंट एसेट है, फिक्स एसेट तो है ही नहीं, तो उसमें डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं। तो हमें वो 1 साल से ज़्यादा की जब वैल्यू दे रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने 1 ही साल पूरा यूज़ कर लिया होगा उसको। जितने साल की वैल्यू देगा उतने साल हम उसको यूज़ करेंगे। तो जितने साल वो यूज़ होगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू अलग अलग पीरियड में डिवाइड होगी और अलग अलग पीरियड में चार्ज होगी, जिसके कारण क्या होगा, जितना हमने कमाया है उतना ही उस पर लगाया है एसेट का वैल्यू, मतलब इतनी कमाई पे हमने इतना एसेट यूज़ किया। अब यह जैसे हर एक्सपेंसेस है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, इंश्योरेंस, ये सारे जो एक्सपेंस होते हैं ये हम उस पीरियड पे चार्ज करते हैं जिस पीरियड में हमको देना है, ना कि हमने कैश पे किया है, उस पर नहीं डिपेंड होता है ये। मतलब जैसे 2018 की सैलरी है लेकिन हमने दी 2019 में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2019 में रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम 2018 में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो सैलरी हमको देनी तो 2018 में ही थी ना, भले ही हमने लेट दिया। तो बस यही है मैचिंग कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल। अगर कोई एग्जाम्पल थोड़ा और क्लियर समझना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए अब देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब रिजल्ट क्या निकलता है। ये सब वही बातें हैं जो हम पूरे वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी एक बार और बता देते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। सारी जो इनकम है जो हमने अर्न करी है मतलब हमने कमाई है, भले ही हमारे पास हाथ में पैसा है कि नहीं है उससे डिपेंड नहीं करता, ये कमा तो हमने ली है। अब जैसे मान लो पुताई वगैरह करते हैं बच्चे कई बार अपने घर में, तो पेरेंट्स उनको पैसे दे देते हैं, तो हो सकता है वो थोड़ा लेट दे, लेकिन आपने कमा तो लिया है, भले ही वो थोड़ा लेट दें। तो वही बात यहाँ पर है कि आपने जितना भी रेवेन्यू अर्न कर लिया है एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग ईयर में, वो आपको इसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको कैश में मिल गया हो कि नहीं मिल गया हो, मतलब या फिर कुछ भी उसके बदले मिला हो कि ना मिला हो, बस आपने अर्न कर लिया ना, मतलब आपको लिखना है। ऐसे ही सारे कॉस्ट जो है, सारे खर्चे जो है, भले ही आपने उसका पैसा दिया कि नहीं दिया भाई, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है उसको। हो सकता है आपने एडवांस में पैसे दे दिया हो, तो एडवांस रिकॉर्ड नहीं करना है यहाँ पे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी तक वो खर्चा का कुछ भी इनकर नहीं हुआ, मतलब वो खर्चा का आपका कुछ वैल्यू नहीं निकली, कुछ यूज़ नहीं हुआ है अभी, वो अगले साल होगा। तो जब अगले साल उसका यूज़ निकलेगा, जब वो अगले साल वो अपनी कमाई करने में अपन को हेल्प करेगा, तो अपन उसको अगले साल ही चार्ज करेंगे। इस साल जब वो कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है, अपन ने बस चलो दिलदारी में एडवांस में दे दिया है, तो भाई अभी क्यों रिकॉर्ड करेंगे? कैश, हाँ कैश डिडक्ट होगा, लेकिन एक्सपेंस इस साल का नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एडवांस एक्सपेंस। तो वो एक असेट हो जाएगा कि मतलब अपन ने किसी को पैसा दे के रखा है, तो अब वो अपन को सर्विस देगा, तो अपने लिए एक असेट ही हो गया ना कि भाई अपन ने तो दे के रखा है, अपन ने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर दिया एक तरीके से, तो वो अपन को सर्विस देगा फ्यूचर में। फिर वो अगले साल एडवांस एक्सपेंस क्या बन जाएगा? अपना नॉर्मल एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि अपन उस टाइम तक उसकी सर्विस ले चुके होंगे। तो भाई बस यही है, सिंपल सी बात है। अपन ने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, कॉस्ट इनकर कर ली है, भले ही कैश में अपन ने अभी उसको कमाया ना हो, भले ही कैश में अपन ने दिया ना हो, पर रिकॉर्ड इसी पीरियड में होगा जिसमें उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो भाई छुट्टी हो गई, खत्म हो गई क्लास, अब अगली क्लास में मिलेंगे। समझ में आ गया हो सब तो लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने मित्रों से भी ज्ञान बांटो और इस वीडियो को शेयर करो। और कुछ भी समझ ना आया हो या कुछ भी गड़बड़ सा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।